हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम आते जा रहे हैं। अभी अभी रिसेंट में आरआरबी एनटीपीसी में 1,30,000 वैकेंसीज निकली हैं। उनको देखते हुए ये देखा जा रहा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे रिसेंटली लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को हम एक मास्टर क्लास में लेके आ रहे हैं। जैसा कि ये है कि नियुक्तियाँ, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनसे है ना लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई सा ना कोई सा अपॉइंटमेंट पूछ लिया जाता है। तो हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हाल ही में हुए हैं और जो पहले से हो चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में, उनकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीईसी की। ठीक है, सीईसी कौन होते हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि हमारे भारत निर्वाचन आयोग में बैठते हैं। और ये जो हैं हमारे फिलहाल में जो बात करेंगे तो ये सुनील अरोड़ा जी हैं, जो कि कौन से हैं? ये 23rd नंबर के हैं। तो 23rd नंबर के सुनील अरोड़ा जी हैं। तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे ओम प्रकाश रावत जी, जो कि 22nd नंबर के थे। और जो हमारे फर्स्ट नंबर की बात करें तो ये सुकुमार सेन होते हैं। सुकुमार सेन जी थे। और जो अगर इनकी बात करें कि चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं तो इनकी ये पता होना ज़रूरी है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये आर्टिकल 324 के अंदर आता है। और इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। और इनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर, इसका टर्म जो होता है वो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर ऑफ एज तक होता है। ठीक है, इनकी सैलरी की बात करें तो ये संसद में होती है। और जो इनकी सैलरी होती है वो 2.5 लाख के अप्रोक्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो है हमारे सुनील अरोड़ा जी ये हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कौन है? हमारे सुनील अरोड़ा जी, जो कि 23rd चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैग की। कैग जो होते हैं कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इनका जो आर्टिकल है वो 148 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है? 148 में आता है। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। इनकी जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट टाइम पे जो हैं वो राजीव महर्षि जी हैं। और इन जो सबसे पहले नंबर के थे, फर्स्ट नंबर के थे, वो थे हमारे वी नरहरि राव जी। ठीक है, अब वी नरहरि जी राव जी जो थे हमारे फर्स्ट थे, जो कि 1952 के टाइम से जब स्टार्ट हुई थी तब बने थे। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हैं वो राजीव महर्षि जी हैं। और इनकी बात करें तो ये हैं 13th नंबर के। कौन से नंबर के हैं ये? 13th नंबर के हैं। ठीक है, और वी नरहरि राव जी कौन से नंबर के थे? ये फर्स्ट नंबर के थे। इनको भी अपॉइंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। और इनका जो टर्म होती है वो भी 6 ईयर या फिर 65 ईयर ऑफ एज तक होती है। और इनकी सैलरी भी 2.5 लाख के अप्रोक्स होती है। और ये संसद निर्धारित करती है। चलिए आगे बात करते हैं, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। जैसे कि महान्यायवादी की बात करें, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसका अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये वर्तमान में ही जिनकी बात करें तो ये के वेणुगोपाल जी हैं, जो कि हमारे भारत के 15th नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं ये? 15th नंबर के हैं। और MC सीतलवाड़ जी जो थे ये फर्स्ट नंबर के थे। कौन से नंबर के थे ये? फर्स्ट नंबर की। अब इनकी बात करते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो करता है, हमारी 5 जो मेजर पोस्ट होती हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको पोस्ट पे रख सकते हैं। इनका काम जो भारत संघ के द्वारा अदर स्टेट से और स्टेट में और अदर कंट्री के अकॉर्डिंग इनका केस लड़ना होता है। ये एडवाइस के काम पे करते हैं। ये राष्ट्रपति के एडवाइजर नहीं होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं CJI की। सीजीआई कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे वर्तमान में कौन है? रंजन गोगोई जी। और ये हैं 46th नंबर के। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वो 31 होते हैं। और 30 जो होते हैं वो अदर जज होते हैं। और एक जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि हमारे रंजन गोगोई जी हैं। और इनसे पहले थे दीपक मिश्रा जी, जिनके लिए इम्पीचमेंट की वो चली थी, इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस चली हुई थी, लेकिन वो इम्पीचमेंट नहीं हो पाई थी। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट नंबर के थे वो थे HJ कानिया जी।
और इनका टर्म भी 65 ईयर तक होता है। ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम यूपीएससी के चेयरमैन की। यूपीएससी के अभी रिसेंट में ही नए चेयरमैन बने हैं। कौन है वो? अरविंद सक्सेना जी। दोस्तों यूपीएससी की बात करेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी बात करते हैं। इसमें जो भी इंडिया लेवल पे, यूनियन लेवल पे जितने भी बड़ी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये जो है ये कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कराता है। सीआईएसएफ, एसएफ वगैरह की यूपीएससी कंडक्ट कराता है। जो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये बात करते हैं आगे सचिव की। सेक्रेटरी जो होते हैं, विदेश सचिव की बात करें तो विदेश सचिव कौन होते हैं? विदेश सचिव जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसकी जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? हमारी सुषमा स्वराज जी। और विदेश सचिव की बात करें तो विदेश सचिव जी हैं हमारे विजय केशव गोखले जी, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये अभी रिसेंट में बने हैं तो इनको ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, विजय केशव गोखले जी ये कौन से डिपार्टमेंट में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसकी मिनिस्टर कौन है? हमारी सुषमा स्वराज जी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बात करते हैं हम गृह सचिव की। गृह सचिव की बात करेंगे तो ये होम अफेयर्स में आते हैं। होम अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर कौन है? वो है राजनाथ सिंह जी, और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं हमारे राजीव गाबा जी। ठीक है, तो राजीव गाबा जी किसके अंतर्गत आते हैं? ये है हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है हमारे राजीव गाबा जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम वित्त सचिव की। वित्त सचिव जिसके एक रुपीज़ के नोट पे देखते होंगे आप, 1 रुपीज़ के नोट पे जो साइन होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के। तो ये हैं कौन? ये हैं हमारे अजय नारायण झा जी, जो अभी रिसेंट में ही बने हैं, दिसंबर में अभी इनकी पोस्टिंग हुई है। ठीक है, तो ये वित्त सचिव जी हैं। अब बात करेंगे आगे की वित्त सचिव जी हैं कौन? ये हैं हमारे वित्त सचिव अजय नारायण झा जी, जिनके 1 रुपये के नोट पे सिग्नेचर होते हैं। तो राजस्व सचिव बात करते हैं राजस्व सचिव की। राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? हमारे अजय भूषण पांडे जी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहाँ से हैं? ये महाराष्ट्र से हैं। ये हैं हमारे अजय भूषण पांडे जी। अब बात आ जाते हैं हम वित्त आयोग पे। जैसे वित्त सचिव की बात की तो वित्त आयोग की बात कर लेते हैं, फाइनेंस कमीशन की। इसके अध्यक्ष जो है हमारे वो हैं NK सिंह, जो 15th अध्यक्ष हैं, और 14th जो थे हमारे YV रेड्डी थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रणब मुखर्जी को सबमिट की थी। तो इसके पहले की बात करें कि फर्स्ट जो थे वो कौन थे? वो थे हमारे KC नियोगी जी। और वित्त मंत्री की बात करें, जो फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर हैं, वो हैं हमारे अरुण जेटली जी। चलिए अब आगे आ जाते हैं कि आगे ये नीति आयोग की बात की गई है। तो नीति आयोग किसके प्रोसीजर में आया है? ये पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन मतलब कि योजना आयोग। ठीक है, उसके बिहाफ पे ये बना है। और ये कब बना था? 1 जनवरी 2015 को ये बना था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को जब ये बना था। इसके अध्यक्ष जो है वो पहले से ही प्रधानमंत्री होते हैं, और इस टाइम पे प्रेजेंट प्रधानमंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार जी हैं। इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनघड़िया थे। ये कौन से नंबर के हैं? ये 2nd नंबर के हैं। इसके CEO जो हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये सेंट्रल सर्टिफिकेशन ऑफ की बात करते हैं। तो इसमें जो बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? प्रसून जोशी जी। कौन है इसके? प्रसून जोशी जी। ठीक है, प्रसून जोशी जी की बात करेंगे कि इनका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ये जो प्रसून जोशी जी हैं ये डायरेक्टर भी हैं, और ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के हेड भी हैं। अब बात करते हैं ये FTII के। जैसे कि आपने सुना होगा कि FTII के जो अध्यक्ष थे वो हमारे अनुपम खेर जी थे। कौन थे? अनुपम खेर जी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो इनके रिजाइन के बाद में अब कौन बने हैं? ब्रजेंद्र पाल सिंह जी बने हैं, जो कि ये CID सोनी पे TV शो है उसके डायरेक्टर भी हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बैंक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक है, इसके जो चेयरमैन हैं वो रजनीश कुमार जी हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वो प्रशांत कुमार हैं, जो रिसेंट में ही बने हैं। तो ये वाला दोस्तों, ये इसको पूछ लिया जाएगा, तो इसको याद कर लेना। सेबी की बात करें, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले बात करेंगे कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय हमारा मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी जी। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कहाँ हुई थी? मुंबई। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्व बैंक की। जब SBI की बात की है, सेबी की बात की है, तो RBI की बात करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसके रिसेंट में जो गवर्नर बने हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। क्यों? क्योंकि उर्जित आर पटेल जी जो थे, इन्होंने क्या दे दिया था? इन्होंने रिजाइन दे दिया था किसी को प्रॉब्लम्स के कारण। उसके बाद में जो बने हैं, ये कौन बने हैं? शक्तिकांत दास जी। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है हमारा? वो है हमारा मुंबई में। आगे बात करते हैं राज्यसभा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यसभा और लोकसभा हमारी दो पार्लियामेंट्री होम्स होते हैं, क्योंकि 3 होते हैं। एक तो होते हैं प्रेसिडेंट के अंडर में जो आते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, 2 आते हैं। तो लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है करंट में? एम वेंकैया नायडू जी, जो कि 13th नंबर के हैं। और इसके उपसभापति की बात करेंगे तो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, जो कि हमारे बलिया यूपी से ही हैं। और महासचिव की बात करेंगे तो ये हैं हमारे देश दीपक वर्मा जी। अब ये बात करेंगे कि सभापति सभापति का पद होता है। ये दोस्तों एक बात जान लेना कि राज्यसभा में सभापति का पद तो होता है, सभापति का पद तो होता है, लेकिन इसकी कोई वैकेंसी नहीं होती। इस पे जो काम करते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी करते हैं, जो कि इस राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम लोकसभा की। लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में बात करते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो करंट में जो है वो सुमित्रा महाजन जी हैं, जो कि 16th नंबर की हैं और ये मध्य प्रदेश से हैं। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर। अब इसकी बात कर ली कि ये जो लेडी हैं, तो इसकी पहली लोकसभा स्पीकर कौन थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, हर एग्जाम में रिपीट होता है ये। तो ये कौन है? इसको याद कर लेना, ये थी मीरा कुमार जी। और इसके उपाध्यक्ष जो हैं M थुम्बरई हैं, जो कि पूछ लिए जाते हैं। ये भी कौन से नंबर के हैं? 16th नंबर के हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कौन से नंबर के हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर के हैं। नाम तो सभी को पता होता है, इसलिए नाम बहुत कम पूछते हैं। क्या पूछते हैं? इसका नंबर पूछ लेते हैं, जो कि 14th नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 13 नंबर के हैं। राष्ट्रपति के अभी निजी सचिव जो बने हैं वो कौन बने हैं? विक्रम सिंह जी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री है, जिनके इलेक्शन अभी मई या अप्रैल में होने वाले हैं। और पता नहीं कौन बनेगा, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन सचिव की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री के सचिव जो हैं वो कौन है? भास्कर खुल्वे जी। और संयुक्त सचिव कौन है इनके? संयुक्त सचिव हैं गोपाल बागले जी। और कैबिनेट सचिव की बात करें तो प्रदीप कुमार सिन्हा जी। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इनको जरूर याद करना। ठीक है, अब बात करते हैं सेना अध्यक्ष की। सेना अध्यक्ष का संयुक्त रूप से अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है तीनों सेना अध्यक्ष की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि वायुसेना की बात करते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष को पहली बात करते हैं कि वायुसेना के अध्यक्ष को बोलते क्या हैं? वायुसेना के अध्यक्ष को बोलते हैं एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। और ये हैं कौन? ये हैं VS धनोआ जी। जैसे कि याद करने के लिए देख लेते हैं कि वायु में क्या होता है? धुआं होता है। धुआं से जैसे याद कर सकते हैं कि हम धुआं बन के उड़ गए। ये किसके हैं? वायुसेना के। अब बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, जिसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नौसेना की। नौसेना के अध्यक्ष को हम एडमिरल बोलते हैं, जो कि हमारे सुनील लांबा जी हैं।
और इनकी बात करेंगे कि इसके जो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और ये 1612 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे थल सेना की। थल सेना के अध्यक्ष को बोला जाता है लेफ्टिनेंट, जो कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है, जो कि हमारे विपिन रावत जी हैं, जिनकी अभी बहुत बात हो रही है, क्योंकि अभी जो पुलवामा वाला अटैक हुआ है उसके बारे में जो हमारे पीएम हैं उन्होंने किस किस की एडवाइस लिए थे। एक तो एनएसए जो कि हमारे कौन है, अजीत डोभाल जी। कौन है, अजीत डोभाल जी, जो कि हमारे पीएम के मतलब बहुत खास एडवाइज़र होते हैं। उन्होंने इनसे अजीत डोभाल जी से और जनरल विपिन रावत जी से बात की है, जो कि पुलवामा अटैक के बारे में बात की है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डायरेक्टर, जैसे कि रो की बात करें। रो होता क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रो होता क्या है। रो होता है हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, जो कि हमारा बाहर के इस कंट्रीज में जो भी मतलब काम होता है, मतलब कि जो भी जैसे कि इंडिया के अंदर की बात करें तो इंडिया के अंदर हमारी सीबीआई वगैरह होती है, तो ये बाहर का काम जो करती है वो हमारी रो करती है। रो के मतलब फुल फॉर्म क्या है, रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसके अध्यक्ष जो है, डायरेक्टर जो है अनिल धस्माना जी हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1968 को हुई थी। ये सब चीज़ें इसके बारे में जाननी जरूरी थी, इसको जान लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं एनआईए की। एनआईए क्या है, एनआईए है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच सुरक्षा एजेंसी। इसकी जो डायरेक्टर हैं वो हैं योगेंद्र चंद्र मोदी जी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराना है तो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं सीबीआई की। सीबीआई जो है हमारी, जैसे कि आपको पता ही है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसके जो अंतरिम निदेशक हैं, अभी पहले नागेश्वर जी थे, लेकिन अब कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। इसको याद कर लेना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, दिल्ली के अंदर गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके भारत के सॉलिसिटर जनरल की बात कर रहे हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, अभी बने थे, जिनकी पोस्टिंग अभी हुई थी, कौन है ये, तुषार मेहता जी। ठीक है, और आईबी के कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है, राजीव जैन। आईबी में अभी वैकेंसी भी निकली हुई है, हाल ही में वैकेंसी निकली हुई है, तो इनको देख लेना भी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो अभी मैंने बताया था, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये अजीत डोभाल जी हैं। ये अजीत डोभाल जी हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि पीएम को जब भी किसी मामले में इनकी किसी की एडवाइस लेनी होती है तो अजीत डोभाल जी जो हैं, इस पे इन्हीं पे सारी सिक्योरिटी के जो हेड हैं वो अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार कौन है, RN रवि जी हैं और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे जी हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। ये प्रोफेसर थे, ये IIM कलकत्ता में प्रोफेसर थे, जो कि अभी रिसेंट में ये दिसंबर में ही हमारे कौन क्या बने हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। ठीक है, राष्ट्र मंत्री के मुख्य सलाहकार जो हैं वो सतीश रेड्डी जी हैं। अब ये रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार है, ये DRDO के क्या हैं, डायरेक्टर भी हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अभी चलते हैं आगे। जैसे DRDO की बात करें तो DRDO के कौन है, अभी मैंने बताया सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है, सतीश रेड्डी जी हैं। DRDO की बात करेंगे तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अध्यक्ष जो हैं हमारे सतीश रेड्डी जी हैं और 1958 में DRDO की बात करें, DRDO की फुल फॉर्म जो होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है।
ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं हमारे सतीश रेड्डी जी, जी सतीश रेड्डी जी। कौन है? जी सतीश रेड्डी जी, जो कि रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार भी हैं। अब बात करते हैं इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म की बात करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इंग्लिश में बात करें तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, और इसके जो हमारे निदेशक हैं वो कौन है? के सिवान जी, जो कि पहले हमारे कहाँ के थे? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष थे, जो कि अब कहाँ के हो गए हैं? इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। अब विक्रम साराभाई की ये थे, तो विक्रम साराभाई के कौन है? अब विक्रम साराभाई के की बात कर लेते हैं। विक्रम साराभाई के कौन है? एस सोमनाथ जी, जो कि के सिवान के बाद में बने हैं। विक्रम साराभाई की बात करते हैं तो विक्रम साराभाई के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 21 नवंबर 1963 को हुई थी। और इसका कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं भाभा। भाभा मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसमें वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, भर देना। और ये इसकी जो बार्क के नाम से इसको जाना जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके हम बात करते हैं कि इसके निदेशक कौन है? के.एन. व्यास जी इसके निदेशक हैं। के.एन. व्यास जी इसके निदेशक हैं। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी? इसकी स्थापना ट्रॉम्बे, मुंबई। कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी ट्रॉम्बे, मुंबई। ठीक है, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसकी कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जैसे कि आपने सुना भी होगा, होमी जे भाभा साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, तो होमी जे भाभा जी ने ही इसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके जो महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक हैं शेखर मांडे जी। अब इसकी बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो कब बना था? ये बना था हमारा 1942 में। ठीक है दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये कुछ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं CAPF। CAPF क्या होता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके अंतर्गत 7 फोर्स आती हैं। 7 फोर्स कौन कौन सी आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके कुछ डायरेक्टर्स के बारे में भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि CAPF को पहले पढ़ लेते हैं कि CAPF के हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और इसके अंतर्गत जो ये किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 आते हैं। 7 कौन कौन से आते हैं पहले आपको बता देती हूँ कि 7 कौन कौन से आते हैं। 7 आते हैं, एक तो आता है आपका CRPF। ठीक है, एक आता है आपका असम राइफल, एक आता है CISF, एक आता है NSG, और ITBP भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, SSB भी इसी के अंदर आता है, BSF भी इसी के अंतर्गत आता है। कितने हो गए हैं? ये 7 हो गए हैं। ठीक है, ये सारे के साथ किसके अंतर्गत आते हैं? CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, जिसके मिनिस्टर कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल की बात कर रहे हैं। RPF जो होता है, RPF की बात करेंगे तो RPF की बात कर रहे हैं कि इसके महानिदेशक जो हैं अरुण कुमार हैं। कौन है इसके? अरुण कुमार। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये इसके CAPF के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसके मिनिस्टर कौन है? हमारे पीयूष गोयल जी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1984 में ये बना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम कि
सशस्त्र सीमा बल SSB आ गया ना, ये किसके अंतर्गत आता है? अभी बताया था आपको CAPF के अंतर्गत ये आता है। ये CAPF के अंतर्गत आता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। और इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? कुमार राजेश चंद्र जी। ठीक है, तो अब मैं सारे के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी। जो 7 CAPF के अंतर्गत आते हैं उनका सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है। ठीक है, ये जान लेना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत वो आते हैं। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत तिब्बत पुलिस फोर्स की। तो ये भी क्या है? ITBP, इसके SS देसवाल जी जो हैं इसके डायरेक्टर हैं। और ये भी किसके अंतर्गत आता है? CAPF के। इसकी भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। अब बात करते हैं आगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, ये CAPF के अंतर्गत आता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? नई दिल्ली में। इसके जो डायरेक्टर हैं वो राजीव राय भटनागर जी हैं। अब बात करते हैं आगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, अभी बताया था, ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी आता है हमारा CAPF के अंतर्गत। ठीक है, इसके हैं हमारे राजेश रंजन जी। आगे बात करते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। अब ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। रेलवे बोर्ड हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आ जाता है, विनोद कुमार यादव। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे अश्विनी लाहिनी, जो कि अभी चेंज हुए हैं। तो ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन की अश्विनी लाहिनी जी के बाद में कौन आया है, या फिर विनोद कुमार यादव जी किसके बाद आए हैं? तो अश्विनी लाहिनी जी को भी याद रखना है और विनोद कुमार यादव जी को भी याद रखना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास बिल्कुल भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। ठीक है, थैंक यू।